हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे सीएसएस एनिमेशन की। इस वीडियो में हम लोग ये एनिमेशन बनाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी विंडो पे। ये एनिमेशन बहुत ही सिंपल है पर ऑन द सेम साइड ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और दिखने में भी काफ़ी सिंपल है। जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा ये वाली इमेज बड़ी हो जाएगी और एक बॉर्डर आ जाएगा और बाकी सारी इमेज छोटी हो जाएंगी। अभी जब भी तुम किसी और इमेज पे होवर करोगे तो वो इमेज ऊपर आ जाएगी, बाकी सारी पीछे चली जाएगी। सी तो इसको हम आज कोड करेंगे और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बस क्या करना है तुम लोगों को, ये वीडियो एंड तक देखनी है। और हाँ, इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तुम लोग कोड वहां से कॉपी कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूंगा कि तुम लोग मेरे साथ कोड करो ताकि तुम्हें सीएसएस भी अच्छे से समझ में आए और तुम इसको कोड भी कर सको, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने कोड एडिटर पे आ जाओ। मेरे पास VS कोड है, तुम्हारा कोई और भी हो सकता है, सबलाइन हो सकता है, एटम हो सकता है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस हैं जो हम इसमें यूज करेंगे। जैसे कि इमेजेस मैंने यहाँ पे दिखाई दे तुम लोग को, राइट। यहाँ पे एक दो तीन चार इमेजेस है। वही चार इमेजेस हमारे इस फोल्डर में है। उसके अलावा हमारे पास एक index.html है, charts.css है। तो सबसे पहले इंडेक्स का एक जो बॉयलर टेम्पलेट्स होता है वो कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली एक शॉर्टकट होता है HTML5 and you will get this kind of document। इतना काफी है और जस्ट देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फॉर H1 कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। चलो, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद एक एक्सटेंशन होता है यहाँ पे गो लाइव। जब भी तुम लोग इस एक्सटेंशन यूज कर लोगे, यहाँ पे शायद वो एक्सटेंशन यहाँ कहीं मिल जाएगा तुम्हें, लाइव सर्वर नाम से। हाँ, ये लाइव सर्वर, इसको तुम इंस्टॉल कर लोगे तो तुम लोग index.html पे लाइव जा सकते हो। इससे क्या फायदा होता है, इससे तुम्हें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। अगर हम लोग index.html में काम करते हैं तो हमें बार बार जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, ये हमारी जो करंट फाइल है, जो करंट प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पे आ चुका है। और ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो चलो पहले इस हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, दोबारा लिखने से क्या है ना। थोड़ा एफर्ट कम लगाते हैं और स्मार्ट वर्क करके कॉपी करते हैं और वापस जाते हैं और एक कंटेनर बना लेते हैं सबसे पहले। तो सपोज मैं उसको नाम देता हूँ डॉट मेन कंटेनर। और तुमने सोचा होगा ये जादू कैसे हो गया, मैंने जस्ट वो लिखा। ये कोई जादू नहीं है, सिंपल सा एक एक्सटेंशन आता है एमेड नाम का, जहाँ पे तुम लोग ऐसी चीजें कर सकते हो, अपने कोड को और इफेक्टिवली और कम टाइम में लिख सकते हो। ये क्या करता है, तुम्हारी हेल्प करता है अच्छे और जल्दी कोड लिखने में। एक्सटेंशन का नाम है एमेड, तुम लोग इंस्टॉल करके सेम चीज रिपीट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक H1 हेडिंग देते हैं और वहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं। दैट्स ऑल वी वांट। उसके बाद एक और डिव बना लेते हैं। डिव का नाम रख देते हैं, लेट्स से एनिमेशन। ठीक है, एक और जादू दिखाता हूँ। अब हमें चाहिए एक एनिमेशन। ठीक है, अब एनिमेशन चाहिए हमें एक डिव जो इन सबको कंटेन कर ले। और उसके अंदर क्या है, हमारे पास चार इमेजेस है। तो हमें चार इमेजेस एलिमेंट चाहिए, है ना। एक डिव चाहिए और उसके अंदर एक चार इमेज एनिमेशन चाहिए। तो ये एक डिव हो गया। अब इस डिव के अंदर क्या चाहिए हमें, डिव के अंदर चाहिए तो हम लोग ये ग्रेटर देन का साइन लाएंगे, मतलब उसके चिल्ड्रन होने चाहिए। तो इमेज डॉट उनकी क्लासेस अगर कुछ लिखनी है, मैं क्लासेस दे देता हूँ। यहाँ पे एक हो जाएगा अपना एनिमेशन फोटोज। ये तो हो जाएगा सारे के लिए कॉमन। अब एक और ले लेते हैं हम लोग, डॉट एनिमेशन फोटोज P1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चार इमेजेस चाहिए इंस्टेड ऑफ वन। तो जस्ट इसको हम लोग ग्रैब करते हैं और ये इंटू 4 कर देते हैं और टैब सेव करो और हो गया। एक एनिमेशन का डिव आ गया, उसके अंदर चार इमेजेस आ गए, है ना। एक, दो, तीन, चार, अरे एक मिनट, हाँ, चार इमेजेस आ गई। अब इन चार इमेजेस पे हम लोग क्या करते हैं, SRC लगा देते हैं, मतलब सोर्स फिल कर देते हैं उसका। तो ये हमारे बराबर में ही है, रिलेटिव पाथ इमेजेस। इमेजेस के अंदर हमारा फोटो 1 हो जाएगा ये, और ये भी इमेजेस, और इमेजेस के अंदर ये हो जाएगा हमारा फोटो 2। एक मिनट, ये हाँ। और फिर ये हमारा हो जाएगा इमेजेस और ये हो जाएगा फोटो 3। ये हो जाएगा हमारा इमेजेस और ये हो जाएगा फोटो 4। फोटो 4 सेव करो और ये तुम्हें अपने आप ही मतलब अच्छा लुक दे देता है। इसको शायद ये भी एक एक्सटेंशन है, इसको प्रिटियर कहते हैं।
वो तुम्हारे कोड को फॉर्मेट करके थोड़ा अच्छा दिखने में हेल्प करता है। अब ये ऑल्ट टैग में कुछ डाल देते हैं, सपोज डाल देते हैं माउंटेन्स। मतलब हर इमेजेस अलग अलग है तो ऑल्ट टैग भी अलग अलग होना चाहिए। ऑल्ट टैग इसलिए होता है कि अगर तुम्हारी इमेज लोड ना हो तो वो डिफाइन कर सके कि ये इमेज किससे रिलेटेड है। तो अगर सपोज ये तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो ये इमेज लोड नहीं होगी, तो ऑल्ट टैग दिख जाएगा कि ये इमेज माउंटेन से रिलेटेड है। सो दैट्स ऑल। तो वापस जाके देखते हैं क्या हाल है। रिफ्रेश करने के बाद ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक करते हैं इसको। अपनी CSS लिखते हैं। ठीक है, CSS लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तुम्हें अपनी स्टाइल शीट को लिंक करना पड़ता है। तुम इसके अंदर भी स्टाइल लिख सकते हो स्टाइल टैग के अंदर, पर वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। मतलब वो बहुत बुरा लगता है कि एक ही फाइल में तुम सारी चीज लिखे जा रहे हो और जब डीबगिंग का टाइम होता है तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि एक नई फाइल को बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है style.css, और उसको लिंक कर दो इस फाइल से। तो उसको लिंक करने के लिए कुछ नहीं करते, बस एक लिंक टैग बनाते हैं। और लिंक टैग क्या होता है, इसमें होता है रेल कि ये किससे रिलेटेड है। तो मैं बोल दूंगा ये स्टाइल शीट है हमारी, है ना। और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा हमारा टेक्स्ट CSS। और जो इसका href है, मतलब वो फाइल है कहाँ पे एग्जैक्टली, तो मैं कहूँगा वो हमारे पास में ही है यहाँ पे। ठीक है। अब ये लिंक हुई है नहीं हुई है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। कैसे चेक करेंगे, ऐसा करो कि बॉडी को पकड़ो। मतलब बॉडी को पकड़ने का मतलब HTML की है, यहाँ पे एक बॉडी होता है ना, बॉडी टैग। इस बॉडी टैग को पकड़ना है। ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज कि ब्लैक देते हैं, जस्ट फॉर चेकिंग कि ये ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है। वापस जाओ और हाँ, काम तो ठीक कर रही है। मतलब ये इमेजेस है और ये हमारा बैकग्राउंड है जो कि ब्लैक हो चुका है, तो ये काम तो ठीक कर रही है। ठीक है। तो अब वापस आ जाओ यहाँ पे, और अब हम स्टार्ट करते हैं CSS कोड लिखना। इसको रिमूव करने के बाद कुछ लिखने से पहले सबसे पहले हम कर देते हैं HTML बॉडी और एक ये एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि हर एलिमेंट को ग्रैब करना है, तो उसका क्या कर देते हैं, मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर देते हैं। तो हमने ऐसा क्यों किया, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बॉडी होती है ना वो सेल्फ मार्जिन और सेल्फ बॉडी पैडिंग ले लेती है, जिससे हमें बाद में कंफ्यूजन होता है कि ये वैसा क्यों हो रहा है। तो हमें समझ नहीं आता कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगर कोई एलिमेंट अपने आप ही कुछ ले रखा है तो उसकी प्रॉपर्टी 0 हो जानी चाहिए, मतलब मार्जिन और पैडिंग सबकी 0 हो जानी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर। तो सबसे पहले इमेजेस को काम करते हैं, है ना। तो इमेजेस को हमें क्लास देखना है, हमारा क्या क्लास है। हमारा इमेजेस का क्लास है एनिमेशन फोटोज, कॉपी डॉट पेस्ट। ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है वो डिपेंड करेगी इस पे, एनिमेशन पे, क्योंकि हम लोग उसको परसेंटेज में दे रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ठीक कर देते हैं एनिमेशन, और इसकी विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है। तो अभी इसको विड्थ दे देते हैं इसकी 80%। देखते हैं ये कितनी बढ़िया। हाँ, सही है। ठीक है, 80%। अब मतलब आपको एक दो बार और ये करके देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता लगता कि जितनी बड़ी चीजें हैं उतनी चाहिए, तो कभी कभी हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 80% डायरेक्ट ली थी क्योंकि मैं वो चीज कर चुका हूँ, तो मेरे वो दिमाग में है। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता, तो वो ठीक है। ओके। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कि ये सारी जो इमेज है उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद और हमें क्या चाहिए, देख लेते हैं पहले कैसा दिख रहा है ये। एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा, अच्छा। हाँ ठीक है। तो ये जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो गई है, पर अभी इमेज फिर से बड़ी हो गई है क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई है, पर हमने ये डिफाइन नहीं किया कि किसके लिए एब्सोल्यूट हुई है। तो क्या होता है, जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो उसका एक पेरेंट होता है जहाँ पे हम पोजीशन रिलेटिव करते हैं, ताकि वो देख पाए कि हमें किसके रिलेट में एब्सोल्यूट हो रहा है। तो जैसे इसका एनिमेशन का फोटो, इसका जो कंटेनर है वो एनिमेशन है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं पोजीशन रिलेटेड, ताकि जो हमारी विड्थ है वो इसके अकॉर्डिंग सेट हो। अभी देखते हैं कि ठीक हुई या नहीं हुई। हाँ, एग्जैक्टली। अब हमारी चार इमेजेस की एक ही जगह, क्यों, क्योंकि सारी इमेजेस एक ही जगह पे है, सब एक दूसरे के ऊपर है।
अभी तुम देखोगे तो ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। तो सेंटर में करने के लिए क्या होगा, हमें बॉडी को ग्रैब करना पड़ेगा। और बॉडी में क्या रहता है, सेंटर में करने के लिए फ्लेक्स यूज करूंगा मैं। फ्लेक्स बहुत सिंपल रहता है, उसमें बस डिस्प्ले फ्लेक्स करो, अलाइन आइटम करो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, ठीक है। बॉडी की हाइट हम दे देते हैं 100 व्यू पोर्ट, ताकि वो पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर ले। और जैसे ही ये करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये कि इन सबकी पोजीशन जो है वो ऐसे अलग अलग हो जाए। सबकी पोजीशन अभी अलग अलग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम वापस आते हैं और सबकी पोजीशन कर देते हैं डॉट एनिमेशन डॉट फोटोज डॉट पी वन। ये पी वन के लिए है, कॉपी करके। तो अब मैं P1 को चाहूंगा, अब इन सब की पोजीशन हमने एब्सोल्यूट दे रखी है, तो बस हमें अब टॉप और लेफ्ट सेट करना है। तो लेट्स सपोज मैं इससे कहूंगा कि ये जो टॉप है वो 4 रैम हो जाए, 4 रैम हो जाए, और इसका जो लेफ्ट है वो 7 रैम हो जाए, ठीक है। और जो 2 है हमारी, उसका टॉप हो जाए हमारे लिए 0.8 rem, है ना। और जो इसका लेफ्ट है वो हो जाए अराउंड 14 rem, ठीक है। और ये जो है ये हो जाए हमारा टॉप 2 rem, और लेफ्ट 3 rem। रैम, आरईएम बोलो या रैम बोलो, ये तुम्हारे ऊपर है। मतलब इसको दोनों बोलते हैं, कुछ कुछ लोग रैम बोलते हैं, कुछ लोग आरईएम बोलते हैं, पर मोस्टली लोग तुम सुनोगे कि रैम ही बोलेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो लेफ्ट को कर लो 9 rem। ओके ओके। तो ये सारी चीजें वापस जाके देखो कि क्या हाल है, क्या गलत किया है हमने। हमारा एनिमेशन फोटोज है, एनिमेशन फोटो 1 है। अच्छा, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्लासेस के नेम चेंज नहीं करे। सेव करो। हाँ, मतलब कुछ हद तक तो हमें ये ठीक मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्राइमरी हेडिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइमरी हेडिंग हमारे पास है क्या? हाँ, इसका क्लास नेम कर देते हैं प्राइमरी हेडिंग। और इसको यहाँ पे हम जरा कर देते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेडिंग में क्या करना है हमें? अच्छा, देखें जरा इसको कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं 2C3333, एक बार कम है 3, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं इसको बॉर्डर से, ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे उससे। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, इसके जो केस है, इसके जो लेटर्स है वो सारे अपर केस हो जाएंगे। थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग दे देते हैं, ताकि उनके वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो अब देखें कैसा लग रहा है रिफ्रेश करके। और हाँ, अब ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या लग रहा है कि ये जो ऊपर वाली इमेजेस है ये हमारी थोड़ी सी ज्यादा ऊपर हो गई है। तो ऐसा होता रहता है, मतलब आपको बार बार हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। तो ऐसे ये 3 rem है, इसको 5 कर दो। करने के बाद ये कैसे आ रही है जरा देखते हैं रिफ्रेश करके। ओके, तो हमने उल्टी डायरेक्शन में वो कर दिया, इसको 5 की जगह 3 करना है। और रिफ्रेश करके फिर से रिफ्रेश करो, मतलब सेव करके फिर से रिफ्रेश करो। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। ओके, सो हाँ, अब ये परफेक्ट लग रही है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि जब भी कोई इस पे फोटो पे होवर करे, तो उसका जो है वो साइज बढ़ जाए, उसका साइज बढ़ जाए, और जो भी कुछ है वो। तो वापस आते हैं, और ये हमारी एनिमेशन फोटोज को कॉपी करके होवर। तो जब भी कोई इस पे होवर करे, तो जो ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाना चाहिए, स्केल कितना हो जाना चाहिए, 1.1 करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके ओके, पर क्या हो रहा है कि जब हम इस पे होवर करते हैं, सपोज
किसी पीछे वाले पे भी होवर करते हैं तो वो आगे आ जाता है ना? तो वो आगे आ रहा है। पर इसमें क्या हो रहा है कि हम होवर कर रहे हैं तो वो आगे नहीं आ रहा, वो आगे नहीं आ रहा मतलब ऊपर नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स की, हमें वो चीज होवर करने पे चाहिए। ओके, हाँ बिल्कुल हो रहा है। वो कॉपी हो जाएगी, जैसे मुझे ये पसंद है तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। सपोज ये वाली लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब ये होवर करने पे भी मुझे ये बॉक्स शैडो देनी है, तो जब भी ये होवर हो तो ये बॉक्स शैडो आ जाए। अब वापस आके देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ इतना काफ़ी है। पर अभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं होवर करता हूँ तो ये होवर तो होता है, वो फंक्शनैलिटी तो है, पर ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब वो स्मूथ नहीं है। चलो वो फिक्स करते हैं। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है एक ट्रांजिशन। तो मैं इसको ऑल सेट कर देता हूँ, मतलब सारी प्रॉपर्टी के लिए, और 0.2 सेकेंड इसका टाइमिंग रख देता हूँ। ठीक ही है। हाँ बेटर देन बिफोर। ठीक। अब हम वो आउटलाइन का देखते हैं, वो जो आउटलाइन आती है बाहर, वो कैसे आ रही है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। मे बी तुमने इस प्रॉपर्टी के बारे में इतना सुना ना होगा, पर ये तुम कुछ नया सीखोगे यहाँ से आज, इन शॉर्ट। ठीक है, इसका नाम होता है आउटलाइन। तो ये बॉर्डर की तरह ही होती है, 8 पिक्सल सॉलिड, और उसको एक कलर दे देते हैं हम, लेट्स सपोज FF6666 दे देते हैं। ठीक है, वापस जाके देखो, और ये बॉर्डर आ गया। ये बॉर्डर तो आ गया, पर अभी भी इसमें फ़र्क है। जो हमारा वैसा वाला वर्जन है, उसको जब तुम देखोगे तो उसमें इमेज और उस बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे। तो हमें भी वो कैसे लानी है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम सेट कर देते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन ऑफसेट। तो इसको लेट सपोज 1 REM कर देते हैं। एक बार देखते हैं वापस आके। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा कम कर देता हूँ उसको। अब देखते हैं। हाँ अब परफेक्ट लग रहा है। ठीक। अब एक बात नोटिस करी होगी तुम लोगों ने, इस पे किया बाकी छोटी होगी। और हमारे इसमें क्या है कि हम जब भी किसी एक पे होवर करते हैं तो बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो हमें वैसे वो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो हम ट्राई करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि एनिमेशन क्लास, मतलब इनका जो कंटेनर है उस पे जब भी कोई होवर करे तो जो एनिमेशन फोटोज है, एनिमेशन फोटोज है वो सिलेक्टेड नहीं है, मतलब जो एनिमेशन फोटो सिलेक्टेड नहीं है उनको ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9 कर दो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ध्यान दीजिए। जो एनिमेशन हमारा कंटेनर है, जब भी कोई उस पे होवर करता है तो एनिमेशन की फोटोज को जो सिलेक्टेड नहीं है होवर करने पे, उसमें हम ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9 कर देते हैं। मतलब उनकी जो लेंथ है, उनका जो साइज है उसको हम छोटा कर देते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। देखो, जैसे ही मैंने इसको ओवर किया बाकी सारी छोटी हो गई, इसको ओवर किया बाकी सारी छोटी हो गई। बस इतना सिंपल था ये एनिमेशन। हमने बहुत कम लाइन ऑफ कोड लिखा है, बस 60 लाइन ऑफ CSS और अराउंड 34 लाइन ऑफ HTML। अगर ये CSS एनिमेशन आपको पसंद आया है तो जरूर आप अपना सपोर्ट दिखाएं चैनल। मिलते हैं फिर कभी किसी दिन, फिर किसी नई एनिमेशन के